वर्ल्ड होम्योपैथिक दिवस है और इस समय हमारे साथ डॉक्टर नीरज मौजूद हैं और पीसीओएस एक जो समस्या है जिसमें ज़्यादातर इस समय ये प्रॉब्लम है जो गर्ल्स में देखी गई है, उस पर डिस्कशन करते हैं। सर से बात करते हैं कि सर पीसीओएस होता क्या है और किस तरह के सिम्टम होते हैं सर। Thank you for giving me the opportunity to talk to you about a very important subject which is PCOS. हम लोग आज की डेट में जो बच्चे देखते हैं, जो यंग लेडीज़ देखते हैं, उनमें हमें ऑलमोस्ट 80% का इंसिडेंस देखने को मिलता है इन सम फॉर्म और द अदर। छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा सिम्टम पिक्चर है इसका, लेकिन हम इन बच्चों की, इन लेडीज़ की हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये मैसेज आज मैं देना चाहता हूँ ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे। सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स हमें क्या दिखते हैं ऐसे केसेस में, विच इज़ हेयर ग्रोथ ऑन लिप लाइन, साइड्स और ऑल ओवर द बॉडी। इन बच्चों में, छोटे बच्चों में जो 4-5 साल से लेके 15-16 साल की बच्चियां हैं, उनमें अगर हमें दिखता है तो हमारे को चौकन्ना होना पड़ेगा। हमें उसमें ये दिखता है कि इन बच्चों को पीसीओएस हो सकता है। इसमें और जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं वो हैं डार्कनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्शन, थिक डार्क नेक, डीप क्रीजेज ऑन द नेक, जनरल कॉम्प्लेक्शन डार्कनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ नकल्स। ये जो हमारे हाथ हैं, इनमें ये जो नकल्स हैं, ये अगर डार्कनिंग शुरू हो जाती है तो हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, इन बच्चों के लिए खासकर। एक्सेसिव हेयर फॉलिंग, देयर इज अनदर सिम्टम। कहाँ तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है और दूसरी तरफ हम जा रहे हैं एक्सेसिव हेयर फॉल एंड अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। एक और चीज़ है, ऐसे पेशेंट्स में हमें नेक के पीछे क्रिस क्रॉस लाइन्स विद अ थिक डार्क मार्जिन, डार्क बैंड दिखता है। वो अगर दिखता है हमें, तो भी हमें पीसीओएस का सोचना चाहिए। और पीसीओएस में सबसे बड़ा जो सिम्टम आता है वो है हमारी जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इन बच्चों में खासकर वो बढ़ जाती हैं। इसके लिए नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हमें दिया जाता है एलोपैथी में, विच इज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स और साथ में मेटफॉर्मिन, लेकिन हम इसको होम्योपैथी से इन पेशेंट्स को बहुत जल्दी से फ़ायदा करा सकते हैं। इसका इंसिडेंस हमें जो दिखता है मिनार्की से, मिनार्की इज़ 10-12 ईयर्स ऑफ एज। आज की डेट में एज जो कम हो गई है उसमें शुरू हो जाती है मेंस्ट्रुएशन, और अंदाज़न 40-45 साल की एज तक, इस एज में हमें पीसीओएस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो इतना ज़्यादा हमें दिख रहा है, उसमें दो चीज़ें हमारे को जो ज़्यादा परेशान करती हैं वो हैं इसका इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो हम दूध हमारे को मिल रहा है वो है जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय भैंस है, उनको जो इंजेक्शन लगा के एस्ट्रोजन का हमें दिया, ऑक्सीटोसिन का जो दिया जाता है, उसकी वजह से वो सेक्रीट होता है मिल्क में और उसी से ये परेशानी बढ़ रही है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन्स जो प्लांट्स में लगाए जाते हैं जिससे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खूब बड़े बड़े मिलें, हेल्दी मिलें, वो भी उस फ्रूट और वेजिटेबल में आ जाते हैं और जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी वो आ जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, उपचार पे। होम्योपैथी इज़ वंडरफुल साइंस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सच केसेस। इतना बढ़िया हम उनका उपचार कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाना पड़ेगा उसके लिए, और दूसरा, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लगातार लेना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, पीसीओएस के केसेस में थायराइड का इंसिडेंस फैमिली में हमें मिलता है और इन पेशेंट्स में भी थायराइड बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल्स जो बढ़ जाते हैं बॉडी में वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, हमें सबसे बड़ी जो हमारे को जो इसमें इम्प्रूवमेंट आती है कि इन बच्चों में, ऐसे पेशेंट्स में जो ओबेसिटी जो होने लगती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा, एक मैं आपको मज़े की बात बता सकता हूँ कि जो इन पेशेंट्स में जो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अपरेंट दिखने लगती है,
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में वो भी ठीक हो जाती है, राइट। ऐसे केसेस में हम जो इम्प्रूवमेंट देखते हैं दैट इज मिराकुलस। और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि ऐसे सब केसेस में अगर एक कंट्रोल स्टडी की जाए कि होम्योपैथी से बिना किसी हार्मोन्स के टैबलेट्स लिए हुए, बिना मेटफॉर्मिन के सारा कुछ हम जो कंट्रोल करते हैं, अगर ये कंट्रोल स्टडी की जाए तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी विल कम ऑन टॉप। यही चीज़ मैं आज इस अगस्त डे पे डॉक्टर हैनमैन का 267th बर्थडे आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पे मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स in very short span of time with least possible medication. Thank you. तो डॉक्टर साहब ने भी जो साफ तौर पर बताया कि किस तरह से हम पीसीओएस जो केस हैं उनको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जो सिम्टम है उनको ध्यान में रख के डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो ये केस है होम्योपैथिक की दवाइयाँ लेकर के डॉक्टर की परामर्श से तो उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।